लंदन में प्लेन क्रैश हुआ है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पहली तस्वीर ये आप देख रहे हैं प्लेन क्रैश के बाद की तस्वीर। ये जो धुएं का गुबार आपको उठता हुआ नजर आ रहा है, यहीं पर प्लेन क्रैश हुआ। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये वो विमान था जो क्रैश हुआ है। लगभग 12 लोग इसमें बैठ सकते थे क्रू को मिलाकर। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो आग का गोला आपको उठता नजर आ रहा है, ये B-200 सुपर किंग एयर विमान है। अगली इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये प्लेन क्रैश जहां पर हुआ उसके बाद आपको काला धुआं जो आसमान में नजर आ रहा है प्लेन क्रैश होने के बाद, और लोग खड़े हुए हैं। इसका मतलब एयरपोर्ट से नजदीक ही ये क्रैश हुआ है। जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसके कुछ वक्त बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया। अब आइए अब मैं आपको बताऊं कि लंदन का विमान कैसे क्रैश हुआ है, कितने लोग इसमें सफर कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं, ये है वो B-200 सुपर किंग विमान। लंदन में हवाई जहाज हादसे का शिकार हुआ। एक छोटा विमान टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। विमान लंदन से नीदरलैंड्स जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद प्लेन बाईं ओर झुका, फिर पलटा और जमीन से टकराया और फिर बड़ा धमाका हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले प्लेन केवल 175 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था। हादसे के बाद एंबुलेंस के साथ पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी मौके पर पहुंचे। प्लेन में 12 लोग सवार थे, किसी को भी बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया। B-200 सुपर किंग एयर विमान एक छोटा प्लेन है। इसमें 9 यात्रियों के साथ चालक दल के सदस्य सवार हो सकते हैं। हादसे के बाद साउथ एंड एयरपोर्ट पर लोग दहशत में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान के पायलट ने उड़ान भरने से पहले एयरपोर्ट पर बच्चों को देखकर हाथ हिलाया था और कुछ देर बाद ही वो मौत के मुंह में समा गया। यानी पायलट कॉकपिट में मौजूद था और उसने बाहर खड़े बच्चों को देखकर हाथ हिलाया था। विमान टेक ऑफ हुआ और उसके बाद विमान क्रैश हो गया। और आइए प्लेन क्रैश की बात हो रही है तो हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश की भी बात करते हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, 250 से ज्यादा लोगों की जान गई इसमें जो नई बातें निकलकर सामने आ रही वो चौंकाने वाली। अचानक एक बात निकलकर सामने आई कि फ्यूल स्विच जो था वो ऑफ हो गया। यह कहा गया पायलट के ऊपर इस हादसे को थोपने की कोशिश है। देखिए जरा, अब इसमें कौन क्या कोशिश कर रहा है, कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर शुरुआती रिपोर्ट आ गई है। प्लेन के फ्यूल स्विच अचानक बंद हो गए, जिसके चलते बोइंग का प्लेन हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट में फ्यूल स्विच को लेकर सवाल उठाए गए। अमेरिकी एविएशन संस्था और बोइंग ने इस पर बयान जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि फ्यूल स्विच पूरी तरह से सुरक्षित है। बोइंग 787 का स्विच सिस्टम पूरी तरह से सेफ है, यह बोइंग कह रहा है अपनी सफाई में। सवाल है अहमदाबाद प्लेन हादसे की, यह शुरुआती रिपोर्ट है, अभी पूरी रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। लेकिन अमेरिकी सरकार अभी से बोइंग को क्लीन चिट दे रही है। दरअसल बोइंग अमेरिका की बड़ी एरोस्पेस कंपनी है। 2024 में कंपनी की कमाई थी करीब 59,000 करोड़ रुपए। दुनिया भर में इसके 10,000 से ज्यादा कमर्शियल प्लेन चल रहे हैं। बोइंग की 39% कमाई डिफेंस, स्पेस और सिक्योरिटी से होती है। 32% कमाई कमर्शियल प्लेन के जरिए होती है। जांच में अगर बोइंग कंपनी की गलती पाई जाती है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अहमदाबाद हादसे में 53 ब्रिटिश नागरिक मारे गए थे। वहां के कानून के हिसाब से कंपनी को असीमित मुआवजा देना पड़ सकता है। लगभग 250 से ज्यादा यात्री मारे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि मुआवजे की राशि पीड़ितों को दी जाएगी और आय के आधार पर अलग अलग हो सकती है ये राशि। इसलिए क्या बोइंग ये कोशिश कर रहा है कि इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी बोइंग पर ना आए, पायलट्स पर डाल दी जाए? सुनिए जरा एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट से बिल्कुल डिफर कर सकती है। जो फाइनल रिपोर्ट है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एक अपनी फाइंडिंग का दे रहे हैं, 30 दिन के अंदर देना होता है। ये NX-13 एक जो है जिसमें सारा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का दिया